सरकार की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा सरकार देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने हरियाणा प्रदेश में एक योजना चलाई वन मित्र की, और उस योजना ने जिस प्रकार से काम किया, उस योजना में जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी लगी, उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया। तो उसके कारण से हमारी इस योजना से प्रोत्साहित होकर के, इसका परिणाम देख करके राजस्थान सरकार ने भी ये वन मित्र की योजना शुरू की है। और हमारी जो योजना है, उस योजना का उद्देश्य ये है कि जो वन मित्र जो पौधा लगाए, वो केवल पौधा लगा करके फारिग ना हो जाए, उसकी देखभाल करे, उसकी जियो टैगिंग भी होती है और उसकी लगातार मैपिंग भी होती रहती है। और सरकार की ऐसी योजना है कि इसमें कोई भी वन मित्र इस सीजन के अंदर, यानी कि वृक्षारोपण का जो सीजन रहता है, हम सब लोगों को पता है वर्षा ऋतु में आमतौर पे हम लोग पौधारोपण करते हैं, तो इसमें जो एक वन मित्र 1000 पौधे अधिकतम लगा सकता है। और इसमें जो कम आमदनी के ग्रुप के, लो इनकम ग्रुप, LIG जिसको कहते हैं, उससे जुड़े परिवार का कोई व्यक्ति अगर ये लगाता है, उसकी उम्र 18 साल से 60 साल हो, तो सरकार उसको इंसेंटिव देती है और 4 साल तक मासिक आधार पर उसको मानदेय देने का प्रावधान सरकार ने इस योजना के अंदर किया। ये पूरे देश के लिए एक इस प्रकार के टारगेट सेट करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं का अनुसरण करके अधिक से अधिक लोग इस प्रकार की मुहिम के साथ जुड़े और इस प्रकार के अभियान के साथ हम जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम जो आज पर्यावरण को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, उसको, उस नुकसान को रोकने में अपना योगदान हम लोग दे पाएंगे। और हम अगर हमारे इन सभी प्रयासों के ऊपर जो जो लोग प्रयास करते हैं, इन पे निगाह मारें, या सामाजिक जो भी आंदोलन हमारे देश के अंदर चले हैं, उनके ऊपर अगर हम निगाह डालेंगे तो बहुत सारी बातें हम लोगों को ध्यान में आती है। कभी हमारे समाज में इस प्रकार की जागरूकता थी। शहर की अगर बात छोड़ दें, शहर में भी बहुत सारे घरों के अंदर, देहात में तो सब घरों के अंदर एक अपना आंगन होता है, कच्चा आंगन होता है। उस आंगन के अंदर पौधा लगाने की प्रथा हमारे समाज के अंदर थी और पिछले लगभग 30-40 साल पहले तक ये मुहिम दिखाई देती थी, लेकिन हम धीरे धीरे करके हम लोग इससे पीछे हटते दिखाई देते। लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगा, आज जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग के हम इम्पैक्ट देखते हैं, उसके परिणाम देखते हैं, जिस प्रकार से तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, गर्मी और सर्दी पहले जिस मौसम के अंदर पड़ती थी, उनके दिनों में भी परिवर्तन हुआ है। उसके जो हम उसका तापमान देखते हैं, कई बार सर्दी भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, कई बार गर्मी भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और हम कुछ दिनों से देख रहे हैं इस वर्षा ऋतु के मौसम के अंदर हिमाचल के ऊपर या हिमालय के ऊपर, या हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, या हम पूर्वी भारत की बात करें, जहां हमने, देखिए ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार के मामले आते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे विधायक है, सांसद है, सरकार का मुखिया है, मुख्यमंत्री के नाते नहीं चाहता कि कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा हो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए जो आपराधिक तत्व है उनको कैसे कड़ी सजा मिले, कैसे अपराध के करार के अंदर कटौती हो, कमी आए, इस बात का प्रयास रहता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने सब अधिकारियों को, पुलिस के आला अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार का कहीं भी कोई घटनाक्रम होता है, निश्चित रूप से उसको कड़ी सजा दी जाए। एक बात ये। दूसरा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक बात ध्यान में आती थी, पूर्व की सरकारों के समय में बहुत सारे ऐसे
मामले हमारे सामने आए हैं कि जिनमें राजनीतिक संरक्षण आपराधिक तत्वों को मिलता था, वो राजनीतिक संरक्षण मिलता अब नहीं है, बल्कि उल्टा होता है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ पुलिस एकदम से एक्शन लेती है। और कई जगह हमने पुलिस के साथ इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनके हमने एनकाउंटर भी देखे, उनको जेल की सलाखों के पीछे हम लोगों ने देखा है और कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है। सर सुभाष बराला जी के बेटे को डबल एजी लगाया जाता है और उसके बाद